Good morning, students. Very good morning, class 12th accountancy. In your part A, volume 1 book, we are continuing with chapter NPO, chapter number 1. Under this, the topic for today is general and special funds. मैं फंड की बात कर रहा हूँ, फंड की. आपने ना अभी पीछे कैपिटल फंड मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल और कैपिटल फंड में डिफरेंस क्या होता है. आज हम इसको पढ़ेंगे. पहले इन केस ऑफ एनपीओ देर इज नो कैपिटल अकाउंट. द डिफरेंस बिटवीन द असेट एंड आउटसाइड लाइबिलिटी इज नोन बाय द नेम ऑफ कैपिटल फंड. भाई असेट्स और लाइबिलिटी के डिफरेंस को आप कैपिटल फंड कहते हैं. इतनी आपके पास फंड पड़ा हुआ है, हम इसको जायदाद नहीं बोलते. अगर हमारी प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होती यही कैपिटल आप जायदाद बोलते हैं. होती है जायदाद है, इसको फंड बताया जाता है. और फंड का मतलब होता है ये आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए ही यूज होगा, हमारी अपनी मर्जी से यूज नहीं होगा. एंड द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू दिस फंड एवरी ईयर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस अगर एक तरह से प्रॉफिट या सरप्लस है तो इस फंड में जोड़ के उसको बढ़ा दिया जाएगा, और अगर वो लॉस है या डेफिसिट है तो हम इस फंड से घटा के फंड को घटा देंगे. फंड एक तरह से तिजोरी में पड़ा हुआ आपका अमाउंट है. ये अमाउंट आपने बेसिकली एज पर इंस्ट्रक्शंस यूज करना है कि ये फंड आपको कहाँ कहाँ यूज करना है. अब दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड. हम इसको जनरल फंड बोलते हैं. फंड आपके पास तिजोरी में रखा हुआ वो पैसा है जो आपकी जायदाद नहीं है, और ये पैसा आप बेसिकली मेंबर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए लगाएंगे. क्वेश्चंस हमारे फंड बेस्ड हैं. कहता शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज एट 31 मार्च 2021. हमारा जो बेस ईयर बना वो 2020 और 21 बना, ये हमारा बेस ईयर है. देखिए हाउ विल यू डील, डील का मतलब है आप इन आइटम्स को कहाँ पर कैसे शो करेंगे. यहाँ पे मुद्दा बनाना और कंप्लीशन ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, इन आइटम्स को शो करना है. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था यहाँ एक स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है. स्पोर्ट्स फंड एक तरह से आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी का मतलब है ये जो भी स्पोर्ट्स फंड का पैसा 5 लाख रुपया है, ये फंड ये तिजोरी में रखा हुआ वो पैसा है जो आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ होगा. ध्यान से सुन लो, आपका एक स्कूल है, स्कूल में अगर एक स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपए का है तो ये बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा. आगे सुनेंगे. एक ना अगला है, हमने 5 लाख रुपए की सपोज एक एफडी भी करा रखी है जिस पे 10% ब्याज आना है, वो 1 अप्रैल 2020 है. ये एफडी भी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है. हमने इंटरेस्ट जो रिसीव किया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे, वेल वो 37,500 है. 10% के हिसाब से रिसीव होना था 50,000 रुपया, 37,500 आ गया, 12,500 ने बाकी आना है, वो एक्रूड इनकम है जो आनी है. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ये एक तरह की कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है. हमने जो स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड करे हैं ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है, और एक्सपेंसेस ये खर्चा है. होता क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना इन 4 आइटम्स के बारे में. इंटरेस्ट रिसीव्ड एक तरह का रिवेन्यू रिसिप्ट है. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ये एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है, और ये दोनों आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं. ध्यान से मेरी बात को सुनना. अगर ये स्पोर्ट्स फंड ना दिया होता तो हम क्या करते. आरआर आपका इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में जाता, आरई आपका इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस में जाता, और ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये एक तरह का आपका असेट साइड के अंदर ऑफ द बैलेंस शीट जाता. कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, ये लाइबिलिटी साइड के अंदर जाता, ये लाइबिलिटी का पार्ट है. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है. अगर सिंपल डोनेशन होता तो ये बेसिकली आपका रिवेन्यू से रिलेटेड होता, लेकिन ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है. अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है तो ये आप सॉरी ये जो डोनेशन है ये स्पेसिफिक डोनेशन है. स्पेसिफिक डोनेशन आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है. नाउ व्हाट टू बी डन. देखिए अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला. कंक्लूजन ये निकला आरआर की जगह, रिवेन्यू रिसिप्ट की जगह
प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड होती है, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड होती है, यानी कि इसकी जगह तो बनती है इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम, और इनकी जगह बनती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का इनकम एक्सपेंडिचर का बेसिकली एक्सपेंसिस साइड, यानी कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तब अगर ये स्पोर्ट्स फंड नामक तिजोरी आपकी लाइबिलिटी में ना एग्जिस्ट कर रही होती। आज क्या हो रहा है, आज अकाउंटेंसी आपको ये बताती है जी 5 लाख रुपया तिजोरी में आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए रखा हुआ है। तमाम किस्म के खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होते थे पहले या आज की डेट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस हैं, इसमें से घटा दो यार, आप इनकम एक्सपेंडिचर में ना दिखाओ। अगर कोई इनकम आपको होती है इस फंड में जोड़ दो, ये तिजोरी में रखा हुआ पैसा या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। हमने बेसिकली फंड की वैल्यू को ऑल्टर करना है, हर आरआर को इसमें जोड़ के, हर आरई को इसमें घटा के, हर सीआर को इसमें जोड़ के, हर सीई को इसमें घटा के, यानी कि तमाम किस्म के कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट इसमें जोड़ दिए जाएंगे, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट है चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, और तमाम किस्म के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से घटा दिए जाएंगे। फिर देखेंगे ये तिजोरी का बैलेंस कितना रह जाता है। इस केस में अगर फंड दिया होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की रिलेटेड आइटम से बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये आइटम ऑफ स्पोर्ट्स फंड के अंदर डिसॉल्व कर दी जाएंगी। देखिए इसका सोल्यूशन, सबसे पहला है स्पोर्ट्स फंड। ये स्पोर्ट्स फंड का 5 लाख रुपया आपको यहाँ दिया हुआ है। स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट एक्रूड, मैंने अभी आपको बताया इन्वेस्टमेंट यहाँ है 12,500 रुपये ने आना है, ये असेट साइड में शो होगा, और इंटरेस्ट की इन्वेस्टमेंट का ये पीछे क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। 50,000 रुपया 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है, 37,500 आ गया जो आरआर है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, और 12,500 में आना है, तो ये तो मैंने यहाँ शो कर दिया एक्रूड है। अब आगे देखिए मैंने किया क्या है, मैंने किया ये है कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड था होता तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, पर ये मैंने इसमें जोड़ दिया। इंटरेस्ट एक्रूड ये भी मैंने इसमें जोड़ दिया क्योंकि ये बेसिकली स्पोर्ट्स रिलेटेड था। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ये मैंने, है तो ये कैपिटल रिसिप्ट, मैंने फंड में जोड़ दिया, और ये दो किस्म के खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने इसमें से घटा दिए, यानी कि ये जो आइटम्स थी ये दोनों आरआर और ये दोनों आरई इनकम एक्सपेंडिचर की थी जो वहाँ पर नहीं दिखाई जाएंगी, इस 5 लाख में एडजस्ट कर दी जाएंगी। आंसर आया 555। इसका मतलब है जो 5 लाख की तिजोरी थी वो 555 पे एग्जिस्ट कर रही है फ्यूचर में आपके बेसिकली एक्टिविटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए। बट सिमिलर वे में ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, और इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी आपका फंड बेस्ड क्वेश्चन है। शो द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैच के एक्सपेंसेस, मैच का फंड, डोनेशन फॉर मैच और सेल ऑफ मैच टिकट। भाई आपके पास ये फंड दे रखा है, अगर ये फंड दे रखा है तो मैच के एक्सपेंसेस आरई हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में ना जाके यहाँ से लेस होंगे। डोनेशन फॉर मैच फंड ये बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट है, इसमें जोड़ दिया जाएगा। सेल ऑफ मैच टिकट से जो पैसा आया रिवेन्यू रिसिप्ट है, जाना चाहिए था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में, पर यहाँ पर जोड़ा जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ी जाएंगी ये मैच की आरआर, आरई और सीआर, क्योंकि मैच का फंड है आपके पास। मैच का फंड 4 लाख रुपया ये दिखाया, और उन तीनों आइटम्स में से 2 आइटम्स को आपने जो डोनेशन स्पेसिफिक है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट है, यहाँ जोड़ दिया, ये आरआर है आपने यहाँ जोड़ दिया, और ये मैच एक्सपेंसेस है यहाँ से घटा दिया। 4 लाख की तिजोरी 2 लाख पे आ गई, इसका मतलब है ये तिजोरी आपकी एग्जिस्ट करती थी, खर्चा यहाँ से माइनस करके आज फंड कम हो गया क्योंकि आपकी अपलिफ्टमेंट पे वो लग चुका है। देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा ये टूर्नामेंट फंड है आपके पास 5 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंस आपके पास 8 लाख है, ये घटना है, यानी कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड ये क्या तो कैपिटल रिसिप्ट, पर इसमें जुड़ेगा क्योंकि फंड दिया रखा है। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स ये कैपिटल रिसिप्ट, ये भी जुड़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर आपने 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी दिखाई, ये आपके पास ये ना ये बैलेंस शीट बनाकर दिखाई गई है। कैसे? क्या जी टूर्नामेंट फंड तो 5 लाख रुपए था, डोनेशन आई 1,20,000 रुपया, हमने जोड़ दी। सेल करी टूर्नामेंट टिकट की 1.5 लाख रुपए की, हमने जोड़ दी। 7,70,000 का फंड हो गया था।
जबकि ये जो टूर्नामेंट एक्सपेंस थे ये 8 लाख रुपए के थे। अरे 8 लाख जब 770 में से घटाओगे तो ये -30 आएगा ना। कहता जी 770 घटा के फंड तो नील कर दिया, अभी 30,000 रुपया नेगेटिव बैलेंस रह गया। 7,70,000 रुपये की तिजोरी में से 8 लाख माइनस करेंगे तो बेसिकली 30,000 रुपया नेगेटिव है। हम कहेंगे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, फंड खत्म हो चुका है, 30,000 रुपये का खर्चा दिखा दो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया गया और ये 30,000 रुपया नटशेल में खर्चा दिखा दिया गया। यानी कि बैलेंस शीट का जो ये फंड है ये खत्म हो चुका है। देयर इज नो फंड। बनाओ ही ना बैलेंस शीट तब भी चल जाएगा कि भाई 5 लाख रुपए का फंड खत्म हो गया। आंसर 30,000 रुपया आता है, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि खर्चा फंड की लिमिट से ज़्यादा हो गया है, फंड खत्म करके खर्चे को खर्चे में दिखा दिया। तो बेटे ये आपके फंड बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डू क्वेश्चंस एज गाइडेड। दैट्स इट, गुड बाय।